के प्रधानमंत्री मॉस्को घूमने गए, रशिया घूम रहे हैं, विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन देश में क्या कुछ चल रहा है ना ये देश की मीडिया दिखाना जरूरी समझती है और ना ही इस पर सरकार में बैठे तमाम सत्ताधारी लोग इस पर बात नहीं करते। सोचिए किस तरीके से देश की जनता उन तमाम परेशानियों से जूझ रही है जो पिछले कई सालों से सत्ताधारी लोग लगातार जनता को लालच देकर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाखों नौकरी देने का वादा ही क्यों ना हो। सोचिए किस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में सत्ताधारियों को ये तक ना पता हो कि चावल का, आटे का, दाल का भाव क्या है, तो सोचिए आम जनता की उनको क्या ही चिंता रहेगी। ये तस्वीरों में शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, इनको दाल का भाव नहीं पता। सोचिए किस तरीके से लगातार पिछले 10 सालों में जनता को किस तरीके का लालच दिया गया था कि 15 लाख अकाउंट मांगे, आपके बच्चों को करोड़ों नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन जमीनी हकीकत चीख चीख कर भाजपा सरकार की पोल खोल रही है। जब भ्रष्ट दलाल अपराधी मंत्री बन जाएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव कहां से पता होगा। हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है भाजपाई मंत्रियों को। दलाली का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, लूट अपराध का पैसा जब घर में आता है तो इन मंत्रियों को उसी अवैध धन से मलाई खाने की आदत हो गई है। सोचिए किस तरीके से भाजपा के ये डबल इंजन में बैठे लगातार नेता जो हैं वो गरीबी का, बेरोजगारी का कैसे मजाक उड़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना चौड़ा कर बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं। इसको भाजपा जो है वो अपने विकास में शामिल करती है। सोचिए गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, लगातार छात्र जो हैं वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट जैसे एग्जाम में धांधली हो जाती है, तमाम एजेंसियां कैसे एक पेपर लीक होने से नहीं बचा पाती और देश के प्रधानमंत्री चाइना को लाल आंख दिखाने का वादा करते हैं। तो सोचिए किस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है। पिछले 10 सालों में सिर्फ वादे और वादे देश के प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पे किए हैं। सोचिए ये वही विकसित भारत बनाना चाहते हैं जिसमें भाजपा सरकार के मौजूदा मंत्रियों को दाल का रेट नहीं पता, चावल का रेट नहीं पता, आटा किस भाव आता है ये तक नहीं पता, और ये कोई गरीबी की बात करता है, महंगाई पर बात करता है तो उनको डराने की कोशिश की जाती है। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। इन तमाम जरूरी मुद्दों पर टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकार सरकार से सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, जबकि विपक्षी नेताओं से सवाल पूछा जाता है। सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, वहां पर किस तरीके से पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री के पास अपने ही देश में, अपने ही एक राज्य में मणिपुर पर उनकी नजर नहीं जाती और कैसे वो मॉस्को चले जाते हैं, रूस चले जाते हैं, विदेशी दौरे लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनके ही देश का एक राज्य कई सालों से जल रहा है, वहां पर उनकी ना निगाहें जाती हैं और ना ही उनका मन भटकने का प्रयास करता है। सोचिए किस तरीके से जरूरी मुद्दों से लगातार आपको भटकाया जा रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री को दाल का रेट तक नहीं पता, दाल का रेट 100 रुपए किलो बता रहे हैं सूर्य प्रताप शाही। ये कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार लगातार गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की बात करती है और सोचिए जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि आपको तरह तरह के लॉलीपॉप थमाए जाएंगे और विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में झुंझुना पकड़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 100 रुपए से ज्यादा दाल कहीं भी नहीं मिल रही, तो जरा इन मंत्री को जरा गरीबों के मोहल्लों में भेजा जाए, कैसे लोग अपना जीवन काट रहे हैं, कैसे रोजमर्रा के जीवन में किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। 100 रुपए दाल बताकर हंसने लगे यूपी के कृषि मंत्री शाहिद। पत्रकारों ने 100 रुपए वाली दाल पर मंत्री से एड्रेस पूछ लिया, जबकि अरहर का दाल 170 रुपए किलो है। तो सोचिए किस तरीके से भाजपा के मौजूदा मंत्री आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सोचिए किस तरीके से आम जनता के खून चूसकर टैक्स वसूल
फोन का रिचार्ज तक महंगा कर दिया है। लेकिन जैसे ही जनता अपने विकास का इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगती है, पिछले 10 सालों से इनसे जब जायजा लिया जाता है तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। पत्रकारों को चुप कराया जाता है, सोशल एक्टिविस्टों को डराया जाता है, विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है, सीबीआई ईडी को आगे कर दिया जाता है, क्योंकि जरूरी मुद्दों पर इस देश में आज भी ना मीडिया बात करने को तैयार है और ना ही मीडिया सवालों के साथ सरकार को कटघरे में करने के लिए तैयार है। सवाल भी पूछा जा रहा है तो विपक्षी नेताओं से, जिनको 10 सालों से किस तरीके से डराने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। 100 रुपए किलो से दाल कहीं भी नहीं, 100 रुपए किलो की दाल का भाव बताकर कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हंसने लगे। सोचिए, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बताने का काम करने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार में मौजूदा मंत्री किस तरीके से गरीबों का, मजलूमों का, मेहनत कश लोगों का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको तो अपने पूरे विकास का डेटा देना चाहिए जनता के सामने कि आप तो फ्री राशन दे रहे थे। फ्री राशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने आप भाषण परोसने का काम कर रहे हैं। एक माह में 15.58 लाख ने छोड़ा मोबाइल कनेक्शन, तो आपके फोन का रिचार्ज भी महंगा कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को आलीशान बंगलों में रहना है, सरकार का विदेशी खर्चा भी उठाना, तमाम चीजें जो है वो गरीबों के जेब से पैसा खींचकर टैक्स वसूली। सोचिए, चुनाव के दौरान किस तरीके से आपको लगातार लालच दिया जा रहा था और कैसे मोबाइल रिचार्ज से लेके आपकी थाली का भोजन भी महंगा कर दिया है। और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, वो विकसित भारत की हम दो और हमारे दो का विकास पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की तरफ तो किसी का ध्यान तक नहीं जा रहा है। बीएसएनएल से जुड़ने से क्या फायदा होगा, जाने। प्रति वर्ष 35,000 करोड़ की लूट बंद हो जाएगी, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी बंद हो जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बीजेपी को फंड देने वाली कंपनियों का धंधा ठप होगा, बीजेपी आसानी से एमएलए एमपी नहीं खरीद पाएगी। तो कॉर्पोरेट सेक्टरों को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, कैसे आपको पहले जियो कंपनी ने लालच दिया, आपको लत लगवाई लालच देके, और अब सोचिए किस तरीके से रिचार्ज के जो दाम है वो आसमान छूने की कगार पर है। अब आप रिचार्ज कराइए या फिर आप अपने बच्चों का पेट पालने का काम कीजिए, ये आपको तय करना है, क्योंकि आपका खून चूस कर लगातार सरकार जो है अपने दोस्तों की भरपाई कर रही है, अपने दोस्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, कैसे सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके कॉर्पोरेट घरानों को बेच दे रही है और आम जनता लगातार तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई है। और तमिलनाडु में आज आर्मस्ट्रांग के घर किस तरीके से एमके स्टालिन पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी, तमाम लोग जो है उनको लेकर बहुजन समाज में काफी ज्यादा एक हताशा, निराशा पैदा हुई, क्योंकि समाज का एक ऐसा लीडर का जाना सोशल जस्टिस के लिए, पार्टी के लिए, तमाम बहुजन समाज के लिए नुकसानदेह साबित होता है, जो लगातार जमीनी स्तर पर बहुजनों के हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने वाला व्यक्ति होता है। आर्मस्ट्रांग अन्ना की हत्या तमिलनाडु में जब ही अम्बेडकरवाद का ऐसा इंकलाब आएगा कि डीएम पार्टी एमके स्टालिन सरकार इस आग में जलकर राख हो जाएगी, तो एमके स्टालिन से लोग काफी नाराज है। और तमिलनाडु की सड़कों पर आप आक्रोश देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या कर दी गई थी और आरोपियों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती वहां पहुंची और उन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने का काम किया और उन्होंने कहा है तीखे अंदाज में कि अगर आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिली या इस केस की सीबीआई जांच नहीं हुई तो हम ही कोई एक्शन लेंगे। दिवंगत आर्मस्ट्रांग की पत्नी का उदासी भरा चेहरा, तमिलनाडु के दलितों की बुरी दशा बता रहे स्टालिन सरकार की आड़ में दलित जो हैं वो आज भी एट्रोसिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो लगातार सरकार तो घेरी जानी चाहिए, क्योंकि बहुजनों की दशा किसी भी विपक्षी नेता से लेकर सत्ताधारियों तक बात करें, दलितों की स्थिति आज भी आजादी के 75 साल बाद बेहतर के बजाय बदतर स्थिति में। और राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, कैसे उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था।
जो काम सत्ताधारियों को करना चाहिए था, जो काम लगातार पिछले 10 सालों में भाषण देने वाले के बजाय शायद देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाने का काम करते तो शायद उनको इस तरीके से बेतुके बयान ना देने पड़ते। सोचिए, चुनाव के दौरान मटन, मछली, मजार, मुसलमान, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक देश के प्रधानमंत्री ने तमाम उन शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया था जो कि प्रधानमंत्री को नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन मां से मणिपुर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। मैं जो कह रहा हूं उसका सम्मान करें, मैं यहाँ एक स्पष्ट संदेश देने आया हूं। तो राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में पहुंच रहा हूं। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, कैसे आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। CSIR की परीक्षा में खुलेआम सेंटरों पर चोरी हो रही है, वीडियो भी वायरल हो रहा है। NT और UGC को इस सरकार ने लूट का अड्डा बना दिया है। असली सरगना को बचाने के लिए, इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तो एजेंसियां जो हैं वो विकास के नाम पे आपको जो तस्वीरें दिखाती हैं उसकी आड़ में आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के साथ किस तरीके से अंधकार की ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री करोड़ों करोड़ों नौकरियां देने वाले थे देश के युवाओं के लिए। सोचिए किस तरीके से देश की जनता उन तमाम मुद्दों पर पिछले 10 सालों से मोदी सरकार से जवाब चाहती है। मोदी सरकार, दाल के भाव हो, चाहे रोजगार जैसा गंभीर मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर वो खामोश है। देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, जबकि ये अपने ही देश में अपना एक राज्य कई समय से जल रहा है। सड़कों पर युवा पेपर स्कैम को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। सोचिए किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लखनऊ में राम राज्य में लोग 500 से भी ज्यादा दिन हो गए सड़कों पर बैठे हैं। इन तमाम खबरों पर न देश की मीडिया का ध्यान जाता है और ना ही सरकार का ध्यान जाता है, लेकिन सोशल मीडिया इन तमाम मुद्दों पर बात करती है। आप लोग इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।